वैसे तो हमारे देश में बहुत सारे राजाओं ने जन्म लिया, लेकिन उनमें से एक महाराणा प्रताप, जिन्हें लोग आज भी याद करते हैं और भविष्य में भी हमेशा याद करेंगे, वो अपनी वीरता की वजह से अमर हो चुके हैं। नमस्कार। हर कोई इतिहास नहीं बना पाता। आज महाराणा प्रताप की कहानी, इस कहानी से हमें बहुत सारा इंस्पिरेशन मिलेगा। इससे हम अपने लाइफ में बहुत ज्यादा आगे जा सकते हैं। शुरुआत करते हैं उनके जन्म से। महाराणा प्रताप का जन्म 9 मई 1540 ईस्वी को राजस्थान के कुंभलगढ़ दुर्ग में हुआ था। उनके पिता का नाम महाराजा उदय सिंह और माता रानी जीवत कंवर थी। वे राणा सांगा के पौत्र थे। राणा प्रताप के पिता उदय सिंह ने अकबर से भयभीत होकर मेवाड़ त्याग कर अरावली पर्वत पर डेरा डाल लिया था। उदय सिंह ने अपनी मृत्यु के समय अपने छोटे पुत्र को गद्दी सौंप दी थी, जो कि नियमों के विरुद्ध था। उदय सिंह की मृत्यु के बाद राजपूत सरदारों ने 1 मार्च 1576 को महाराणा प्रताप को मेवाड़ की गद्दी पर बैठा दिया था। वैसे तो महाराणा प्रताप अपने सभी भाइयों में सबसे बड़े थे, लेकिन उसके बावजूद उनके पिता ने अपने सबसे प्रिय रानी के पुत्र जगमाल को राजगद्दी सौंप दी। उदय सिंह की यह नीति गलत थी, क्योंकि राजगद्दी के हकदार महाराणा प्रताप थे। प्रजा तो महाराणा प्रताप से बहुत लगाव रखती थी, क्योंकि महाराणा प्रताप बचपन से ही एक लीडर के तौर पे थे, एक मसीहा के तौर पे जाने जाते थे। जगमल ने राज्य का शासन हाथ में लेते ही घमंड बस जनता पर अत्याचार करना शुरू कर दिया, क्योंकि वहां की जनता महाराणा प्रताप को पसंद करती थी। जनता पर अत्याचार देखकर राणा प्रताप जगमल के पास गए और उनसे पूछा कि यह अत्याचार करके अपनी प्रजा को असंतुष्ट मत करो। समय बड़ा नाजुक है, अगर तुम नहीं सुधरे तो तुम्हारा और तुम्हारे राज्य का भविष्य खतरे में पड़ सकता है। जगमल इससे गुस्से में आ गया और वो राणा प्रताप से बोला कि तुम्हारे पास कोई अधिकार नहीं है, मैं यहाँ का राजा हूँ, और उन्हें सीमा से बाहर चले जाने का आदेश दे दिया। राणा प्रताप तुरंत चुपचाप वहां से चले गए। इन सबको ही देखकर समस्त सरदारों ने एकत्र होकर महाराणा प्रताप सिंह को राजगद्दी पर आसीन करवा दिया था। महाराणा प्रताप का राज्याभिषेक कुंभलगढ़ के राज सिंहासन पर किया गया था। ये सब देखते हुए जगमल सिंह नाराज होकर बादशाह अकबर के पास चले गए और बादशाह ने उनको जहाजपुर का इलाका जागीर में प्रदान कर दिया। इस तरह से जगमल को अकबर ने अपने साथ मिला लिया था। जिस समय महाराणा प्रताप सिंह ने मेवाड़ की गद्दी संभाली, उस समय राजपूताना साम्राज्य बेहद नाजुक दौर से गुजर रहा था और उस समय कई प्रतापी राज्य वंशों के उत्तराधिकारियों ने अपनी कुल मर्यादा का सम्मान भुलाकर मुगलिया वंश से वैवाहिक संबंध भी स्थापित कर लिए थे और अकबर के अधीन हो गए थे। लेकिन वीर महाराणा प्रताप कभी भी अकबर की अधीनता स्वीकार नहीं की। महाराणा प्रताप जिस घोड़े पर बैठते थे, वह घोड़ा दुनिया का सर्वश्रेष्ठ घोड़ों में से एक था। महाराणा प्रताप जब 72 किलो का कवच पहनकर 81 किलो का भाला अपने हाथ में रखते थे, भाला और कवच सहित ढाल तलवार का वजन मिलाकर कुल 208 किलो का उठाकर वे युद्ध के मैदान में लड़ते थे। सोचिए तब उनकी शक्ति क्या रही होगी। इस वजन के साथ रणभूमि में दुश्मनों से पूरा दिन लड़ना मामूली बात नहीं होती थी। इस देश में जितने भी देशभक्त राजा हुए हैं, उसके खिलाफ उनका ही कोई अपना जरूर रहा है। जयचंदों के कारण देशभक्तों को नुकसान उठाना पड़ा था। अकबर चाहता था कि महाराणा प्रताप अन्य राजाओं की तरह